नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमरो वास्तु के ऊपर। न्यूमरो वास्तु क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारे जीवन में उसका क्या इम्पैक्ट होता है। इस क्लास के अंदर हम वो सारी चीज़ें के ऊपर बात करने वाले हैं। आपका हर एक नंबर, आपकी हर एक डेट ऑफ बर्थ न्यूमरो वास्तु के अकॉर्डिंगली काम करती है। आपका वास्तु अगर जुड़ गया तो वो चीज़ आपके घर पे काम करती है। वो कैसे काम करती है उसके ऊपर आज का सेशन है। तो बिल्कुल आराम से तसल्ली से सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज भी हम कुछ सीखने और सिखाने की बात करने वाले हैं। जस्ट अ मिनट जी। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। कॉपी पेन ले लीजिएगा सब लोग, क्योंकि आज जितने भी सब लोग हैं, आज हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? न्यूमरो वास्तु किसे कहते हैं, नंबर्स का वास्तु के साथ अलाइनमेंट। बेशक आप सब लोगों की कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके अंदर कोई ना कोई एक नंबर मिसिंग नंबर होगा। वही चीज का दोष चाहे अनचाहे आपके घर में आप बना लेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक नंबर मिसिंग है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक नंबर मिसिंग है, तो आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे उस काम के अंदर आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपके खुद के द्वारा किए हुए काम का एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 7 नंबर मिसिंग है, तो आप अपने घर से बैठे हुए कितना भी बढ़िया बिजनेस रन करने की कोशिश करो, पर आपका बिजनेस आप नहीं चला पाओगे। तो तमाम ऐसी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आराम से चीजों को समझने की कोशिश करना और उन चीजों को लिखने की कोशिश करना। जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ठीक है। आज का सेशन शुरू करते हैं डायरेक्शंस के साथ साथ। कल के सेशन में हम लोगों ने बात करी थी वास्तु क्या होता है, वास्तु का इम्पैक्ट क्या होता है। सभी लोग आराम से जुड़ जाइए, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ इन एंड गेट रिलैक्स, क्योंकि आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर बात करनी है वो नीचे दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा सकते हैं। पर लाइव सेशन के अंदर मैं कोई भी कुंडली कंसल्टेंसी नहीं करने वाला हूं, बहुत क्लियर बता रहा हूं। मैं आपको सिखाऊंगा, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ में ग्रोथ करें, जिसकी वजह से आप पैसा कमा पाए, जिसकी वजह से आप लाइफ में स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकें। सबसे पहली बात समझो, वास्तु किसे कहते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था, वस्तु के सही स्थान को वास्तु बोलते हैं। इतना पॉइंट सब लोगों का क्लियर था। वास्तु मतलब क्या है? वस्तु के सही स्थान को वास्तु बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, श्री जय श्री श्याम। सब लोगों को प्रणाम। अब कॉपी पेन लेकर के शुरू कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए जो चीज बता रहा हूं। सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को घर बैठे अपना घर वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक करना है, जिनको सीखना है, समझना है, उन लोगों के लिए सेशन है। चलिए, पूरी 1 मिनट हो गई हमें बातचीत करते हुए और अब सेशन को शुरुआत करते हैं, क्योंकि सेशन सिर्फ 20 मिनट का है, राइट। सबसे पहले कॉपी पेन ले लो और आप लोग ऐसे लिख लो जैसे मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है। कोशिश कीजिए आप जहां पर भी बैठे ईस्ट डायरेक्शन में फेस करें या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाकर बैठ जाइए। जितने भी लोग अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाकर बैठते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है क्लैरिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ थॉट प्रोसेस की डायरेक्शन। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर बैठेंगे, वहां बैठकर कोई भी काम करेंगे, बच्चे वहां पे जाके पढ़ाई करेंगे, आप वहां पे जाके ट्रेडिंग का काम करेंगे, आप उस डायरेक्शन को ऑस्पिशियस मानिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे जीवन में क्लैरिटी को रिफाइन करती है। जो हम सोचते हैं उस चीज के अंदर हमें ग्रोथ आए, उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको न्यूमरो वास्तु सिखाने वाला हूं, तो कॉपी पेन ले लीजिए। अगर जिस व्यक्ति ने कॉपी पेन ले लिया है, फोन में नोट्स बनाने वाले हैं, वो मुझे यस लिख दीजिए, जिससे हम लोग सेशन को शुरू कर पाए, ठीक है। और आप सब लोग ज्वाइन हो गए तो सब लोग ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, जिससे हम लोग सेशन को शुरू करें। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। मुझे आप सब लोगों का नाम पता चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, वो अलग क्वेश्चन है। यस, कॉपी पेन ले लिया, मुस्कान ने कॉपी पेन ले लिया, ठीक है भैया, ले लो जल्दी जल्दी काम करो, बहुत ही बढ़िया। चलो, इस बात को समझो, न्यूमरो वास्तु एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बाजार के अंदर आज के समय में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। आज के समय पे आप वास्तु दिखाते हो, फिर एक नई बात समझ आती है। पहले वास्तु होता था 4 डायरेक्शन का,
फिर वास्तु हो गया 8 डायरेक्शन का, फिर वास्तु हो गया 16 डायरेक्शन का, फिर वास्तु हो गया अपना 32 डायरेक्शन का, अब वास्तु हो चुका है 64 डायरेक्शन का। तो अपने ब्रेन को इतना आप लोगों ने कंफ्यूज कर लिया है कि आपको समझ ही नहीं आता। क्या हर घर हर व्यक्ति के लिए अच्छा है? क्या हर घर हर व्यक्ति के लिए सूट करता है? आपके घर में 5 लोग रहते हैं, सब लोगों की अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, तो उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हम सब पर कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। हम जो भी काम करने की कोशिश करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन के ऊपर बेशक पड़ता है। तो मैं वास्तु समझा रहा हूं, वास्तु को समझ लीजिए। सर कॉपी पेन ले लिया, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम हन हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया, ओम नमः शिवाय प्रिंस, ओम नमः शिवाय। वास्तु को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको रिलैक्स होकर बैठना है। दूसरी बात, अब एक साइड नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक साइड नंबर लिख लीजिए, 1 से लेके 9 तक नंबर लिख लीजिए। वास्तु को सीखना है। क्या है भाई? ठीक है, आराम से लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए 1 से लेके 9 तक। कोई लाइव में नहीं बढ़ाने वाला, मैं ही बढ़ा रहा हूं, सुन लो मेरी बात, समझ लो। ठीक है, कन्या राशि के बारे में बताऊंगा, ऋषभ सबके बारे में बताऊंगा, सुन लो पहले, समझो पहले, क्लास को कंप्लीट करो आज, उसके बाद प्रेडिक्शन पे चलते हैं। सबसे पहली बात, एक नंबर जिस भी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है, 28 तारीख को हुआ है, इन सब लोगों को एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। बेसिक नंबर का स्ट्रक्चर समझो, गेटिंग द पॉइंट। अब दूसरी बात समझो, एक नंबर रिप्रेजेंट करती है ईस्ट डायरेक्शन को। आई रिपीट, एक नंबर रिप्रेजेंट करती है ईस्ट डायरेक्शन को। 2 नंबर रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को। आई रिपीट, 2 नंबर रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को। 3 नंबर रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। 3 नंबर रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। 3 नंबर का मतलब समझो पहले, जिस भी व्यक्ति का जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, इन सब लोगों को क्या गवर्न करेगा? 3 नंबर। 3 नंबर की स्पेसिफिक फेवरेबल डायरेक्शन कौन सी होती है? वो होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। समझ गए ये बात? तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लिखो 3 नंबर के आगे। 4 नंबर लिखो, जिस भी व्यक्ति का जन्म 4 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 31 तारीख को हुआ है, उन सब लोगों को कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन को। वृश्चिक राशि के बारे में फ्यूचर बताइए, सबके बारे में बताऊंगा। जिस व्यक्ति का 19 नंबर है, मतलब 1 नंबर है, उसको कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी? आपकी ईस्ट डायरेक्शन। 2 नंबर वालों को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, 3 नंबर वालों को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 4 नंबर वालों को साउथ वेस्ट डायरेक्शन। 5 नंबर वालों पे आ जाओ। 5 नंबर, जिस भी व्यक्ति का जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, या 5 के बाद 14 के बाद क्या आएगा बताओ? जिस भी व्यक्ति का जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, अगला बताओ, 23 तारीख को हुआ है, उन सब लोगों का गवर्निंग ऊर्जा डायरेक्शन होता है नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, उन सब की गवर्निंग ऊर्जा डायरेक्शन होती है नॉर्थ डायरेक्शन। गेटिंग द पॉइंट? अगला लिखो, राइट, 23 तारीख, बहुत ही बढ़िया। 23 तारीख शेफाली, बहुत बढ़िया। 22 तारीख नहीं आएगा जी, 23 तारीख आएगा। 23 तारीख, बहुत बढ़िया। चीज़ों को समझो, ज़्यादातर लोगों को शेयर करो, क्योंकि फ्री में कोई नहीं समझाने वाला और कोई नहीं सिखाने वाला। अगर बता रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, जिससे आप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ कि आप जब वास्तु करो या वास्तु कराओ, आपको समझ आए कि आप क्या करवा रहे हो, उसका मतलब क्या है, रीज़न क्या है। जिस भी व्यक्ति का जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है, 24 तारीख को हुआ है, उन सब लोगों को कौन सी डायरेक्शन रूल करती है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आपके लिए मोस्ट ऑस्पिशियस कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है। आगे बोलें, आगे सुनो। जिस भी व्यक्ति का जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है? वेस्ट डायरेक्शन। ऐसे व्यक्ति को कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है? 25 तारीख को हुआ है, वेस्ट डायरेक्शन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
जिस भी व्यक्ति का जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, जिस भी व्यक्ति का जन्म रिपीट कर रहा हूं, 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, 26 तारीख को हुआ है, इन लोगों के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? इन लोगों के लिए बेस्ट डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। लिख लीजिए वेस्ट डायरेक्शन। जिस भी व्यक्ति का जन्म 9 तारीख को हुआ है, 27 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? बताइए। ऐसे लोगों के लिए बेस्ट डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन। अब एक बार फिर से इसको रिफाइन करो, न्यूमरोलॉजिकल अकॉर्डिंगली नंबर्स को समझ लो। जिस भी व्यक्ति का 1 तारीख 2 3 4 5 6 वो आप समझ गए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। जिस भी व्यक्ति का 19 तारीख को हुआ, इसके लिए मोस्ट ऑस्पिशियस डायरेक्शन होती है ईस्ट डायरेक्शन। 4 नंबर वालों के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन, 13 नंबर वालों के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन। केतु के लिए, केतु जो गवर्न करता है उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन आता है। 8 नंबर का वेस्ट डायरेक्शन आता है, 6 नंबर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन आता है, 7 नंबर का वेस्ट डायरेक्शन आता है, 10 नंबर का ईस्ट डायरेक्शन आता है, 3 नंबर का मतलब 30 तारीख वालों का जुपिटर मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आता है, 11 नंबर वालों का मतलब 2 तारीख पे बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आता है। इतना समझ गए सब लोग। 8 नंबर वालों का वेस्ट डायरेक्शन आता है, 27 नंबर 9 पे होता है शनि का साउथ डायरेक्शन आता है। इसलिए हनुमान जी के मंदिर साउथ डायरेक्शन की तरफ पूजा करने के लिए बताया जाता है ना, सब लोगों को एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी होती है। 15 तारीख 6 नंबर साउथ ईस्ट डायरेक्शन आता है, 2 नंबर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आता है। अब आप लोग इतना कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, राइट? अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अब आगे की चीज को समझो। हम जब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ग्रिड स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, एक ग्रिड बनाकर दिखाता हूं। ये ग्रिड अपनी खुद बनाओ, समझने की कोशिश करना। ये ग्रिड बनाओ। इस चीज को आप ऐसे समझो, मैं कैमरा फ्रंटली कर देता हूं। ये ग्रिड सब लोग बना लीजिए। इसको कहते हैं वास्तु ग्रिड। इसके अकॉर्डिंगली चीजों को समझने की कोशिश करो। ओके, इस ग्रिड को आप लोग बना लीजिए। इस ग्रिड को, स्ट्रक्चर को बना लीजिए। बड़े आराम से बना लो, बड़े ढंग से समझने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं वास्तु ग्रिड। अब हम लोग यहां पर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी 2-3 डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेजो। कमेंट सेक्शन में कोई भी 2-3 डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेजिए। जो लोग शुरुआत से समझ रहे हैं वो समझ पाएंगे। डन डन। कमेंट सेक्शन में 2-3 डेट ऑफ बर्थ ले लो। अपन उनके एग्जांपल्स पे बात करते हैं। पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखो, डेट, बर्थ एंड टाइम। जैसे 17, हाँ जैसे आपका आया 2/1/1992, ठीक है, 11/6/2000। अब यहाँ पे ना समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब लोगों का इसमें आ रहा है, अब इसको समझो। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। 11/6/2001। अगला एग्जांपल 30/8/2010। इतना छोटे बच्चे का क्या करना है अभी? चलो इसको चेंज करते हैं, 1997 कर लेते हैं। अब देखो, हम लोगों ने ये 2 एग्जाम्पल लिए। ये 2 एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आप समझो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये क्या नंबर है? 11 नंबर है। 11 नंबर है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेसिक नंबर, ठीक है? इसके अकॉर्डिंगली जब हम बात करते हैं, ये बेसिक नंबर हो गया। इसको जब आप टोटल करोगे तो आपका डेस्टिनी नंबर बन के आएगा। इसको टोटल करो, 11 प्लस में 2। इस चीज को समझने की कोशिश करो जो समझा रहा हूं। 11 प्लस में 6 करो पहले, 8 हो गया। 8 प्लस में 2 करो, 10 हो गया। 10 प्लस में 1 करो, 11 हो गया। तो आपका डेस्टिनी नंबर क्या बना? 2 नंबर, ठीक है?
बेसिक नंबर निकालना समझ गए, डेस्टिनी नंबर निकालना समझ गए। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको टोटल कर दो। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अगर आप उसको टोटल कर दोगे तो आपका डेस्टिनी नंबर निकल जाएगा, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर बोल देते हैं। दूसरे और लोग इसको ये बोल देते हैं डेस्टिनी नंबर है, भाग्य अंक जिसको बोलते हैं। तो वो टोटल कर लो। वो टोटल करने के बाद आपका एक नंबर निकलेगा। आज की क्लास में आप इतना ही समझने की कोशिश करेंगे, इस चीज को ढंग से समझने की कोशिश करो, ठीक है। पहली बात, बेसिक नंबर निकालने का मतलब क्या है? आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट को टोटल कर लेना। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी डेट को टोटल कर लेना आपका बेसिक नंबर कहलाता है। आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर लेना आपका डेस्टिनी नंबर कहलाता है। पहले तो ये 2 नंबर निकालो। आई रिपीट माई वर्ड्स, पहले ये 2 नंबर पेज पे निकालो। मूलांक मतलब होता है आपका बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, रूट नंबर, चैनल नंबर, ये सारे अलग अलग सिनोनियम्स दे दिए हैं। अब मैं आपको ना वास्तु ग्रिड बनाना सिखा रहा हूं। कैसे बनता है आपको सामने दिखाता हूं, आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करना जो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्पल के साथ आप भी अपने कॉपी के अंदर ग्रिड बनाओ, सिखा मैं दूंगा। अब देखो हम लोगों ने ग्रिड बना लिया। ईयर के, हाँ ईयर को भी ऐड करना है। पूरा कुछ ऐड कर लो, जो भी आप ऐड कर सकते हो। सीखने का सेशन है एस्ट्रोलॉजी का, समझो आराम से, टाइम लगता है, समझ आएगा। अब देखो ये वास्तु का मेन ग्रिड है। मैंने क्या बताया, ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है? नॉर्थ ईस्ट। 1 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ईस्ट। 9 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? साउथ। 5 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ। ये क्या करता है? साउथ वेस्ट। 8 नंबर वेस्ट। 2 नंबर नॉर्थ वेस्ट। 6 नंबर साउथ ईस्ट। ये सेंटर पॉइंट हो गया। इसको इसी की गवर्निंग एनर्जी में माना जाता है, विच मीन्स आपका वेस्ट डायरेक्शन। समझ गए? इतना समझ गए? हेलो हेलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अल्फा टू डेल्टा, अल्फा टू डेल्टा, समझ गए? अब इस चीज को समझो। अब हम लोगों ने इसको देखते हुए जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसके अकॉर्डिंग जो जो नंबर्स है वो इसमें डाल दो। आप समझो, मैं रिपीट करता हूं मेरी बात। इसको देखते हुए जो भी आपके नंबर्स हैं डेट ऑफ बर्थ के, इसमें डाल दो। कैसे डालेंगे अब डालने की कोशिश करते हैं। मैं डालता हूं, फिर आप लोग अपने अपने करना। अब इस चीज को फिर से समझने की कोशिश करो। हम लोगों ने ये वास्तु ग्रिड बनाया, इसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्शंस डाली। आप कुछ लोग आप लोगों ने देखे होंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देख के बता देते हैं घर में यहाँ पे वास्तु दोष है ना। एक ऐसी थ्योरी उसी थ्योरी को समझा रहा हूं, उसी थ्योरी को समझने की कोशिश करो यार। जो पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी है वो नीचे वाले नंबर पे क्लिक करो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह के अकॉर्डिंगली इसमें मत छेड़ो। इसके समझ गए? अब इस चीज को यहाँ पे ले आओ। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ थी वो हमने इसके अंदर डाल दी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, ये वाली डेट ऑफ बर्थ हमने इसके अंदर डाल दी क्योंकि हम एग्जाम्पल इसका लेके चल रहे हैं। अब इसके अंदर देखो ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब इसके घर के अंदर अगन्य कोण ठीक है, समझ गए? ये देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इसका ठीक है। क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेकंड थॉट है। अभी आप सिर्फ ये देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब यहां पर इसका क्या हुआ? नॉर्थ डायरेक्शन के बाद ये जो ईस्ट डायरेक्शन है ये वाला, ये इसका खराब हो गया और बाकी तो सारा खाली पड़ा इसका। ये सारा खाली पड़ा इसका। इसका मतलब ये समझो
इस व्यक्ति के घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खराब है, मतलब इसके घर से बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, इसके घर में बीमारी बहुत ज्यादा रहती है। ये कैसे पता चला? इसका कारण इसका नॉर्थ ईस्ट खराब है। नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ने वाली दो डायरेक्शन होती है, पहली ईस्ट डायरेक्शन होती है, दूसरी नॉर्थ डायरेक्शन होती है। तो इसका नॉर्थ ईस्ट जोन पूरा खराब हो गया। जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जोन खराब हो गया, जिसकी वजह से आप कुछ भी काम करने की कोशिश करो, उस चीज के अंदर व्यक्ति को प्रॉब्लम देता ही देता है। ये चीज यहां से समझ आएगी, समझे सर? फुल पेज कीप करके दिखाओ। अच्छा, आप कोई भी दूसरी डेट ऑफ बर्थ बोलो, उस पे काम करते हैं। अगली डेट ऑफ बर्थ कोई कमेंट करो। डेट ऑफ बर्थ कैसे डालें? स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर मैं अपलोड कर दूंगा, आराम से देखते रहना यार, तुम्हारे लिए बना रहे हैं, ठीक है? आज हम इस सेशन में सिर्फ इतना सीखेंगे कि हम कैसे न्यूमरो वास्तु को अलाइन करते हैं। 111 क्या मतलब? व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ थी ना, देखो 111 कैसे आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछोगे तो मजेदार चीज है। 111 कैसे आया? एक 1 ये रहा, दूसरा 1 ये रहा, तीसरा 1 ये रहा। अब 3 इस ग्रिड को देखते हुए जहां पे नंबर्स है वो नंबर्स इसमें डालने हैं, तो ये वाले नंबर्स इसमें आ गए। 1 2 3 आ गया। अब जब 3 आ गया तो वो खराब है, दैट इज नॉट ऑस्पिशियस। एक जगह पर एक नंबर होना बहुत अच्छी बात है, एक नंबर के साथ एक और नंबर होना दैट इज ऑल्सो न्यूट्रल। उससे ज्यादा होना तो वो नुकसान देता है। अब कुछ लोगों के साथ लाइव सेशन पे ज्वाइन करते हैं, जिन लोगों को हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो उनके साथ हम लोग एक 1-to-1 का सेशन रखते हैं कि जो बताया उसने क्या समझ नहीं आया और क्या समझ आया। जिन लोगों को समझ नहीं आया वो 1-to-1 सेशन के लिए मुझे रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो मैं उसके अंदर एग्जाम्पल्स लेके आपको बता दूंगा। जिन लोगों को समझ नहीं आया वो रिक्वेस्ट भेज सकता है, या मुझे लिख दीजिए ज्वाइन मी, मैं उसको ज्वाइन करा लेता हूँ। जिसको ज्वाइन होना है वो मैसेज कर दो ज्वाइन मी, तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। चलो भैया, डिजिटल वाले भैया हैं गौरव जी, इनको ज्वाइन करते हैं। कैसे ज्वाइन होगा? तो रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, पता ही नहीं कैसे होगा। जो लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनको अपन ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? आराम से एक ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उससे रिलेटेड पूछना, पर्सनल क्वेश्चंस पे मत जाना। डन है। मैंने कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी है, जो लोग एक्सेप्ट कर सके वो एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ जी, ओम नमः शिवाय, नमो नारायण। कैसे हैं आप? नमो नारायण जी। कैसे हैं जी? सर बस बढ़िया है। जो बताया उसमें क्या डाउट? सर मुझे ये पूछना था ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आप समझा रहे हैं ना, उसके हिसाब से नॉर्थ मैंने भी लिखा है, नॉर्थ वेस्ट खराब आ आपके रहा है। अकॉर्डिंगली आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 2 तारीख 2 तारीख 9वां महीना 9वां महीना 1999। 1999। अब देखो, पहली चीज इसके अंदर एक तो खराब हो गया आपका साउथ डायरेक्शन। हाँ, कैसे? क्योंकि इसमें नो कितनी बार आया? 3 बार। 3 बार, ठीक है? जब साउथ डायरेक्शन में 3 बार नो आ गया तो आपके घर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? साउथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साउथ, और साउथ ईस्ट के पास आ गया, राइट? तो पहली चीज क्या है? फाइनेंस, जी ठीक है? इसका मतलब ना चाहते हुए भी उस घर के अंदर फाइनेंस से जुड़ी प्रॉब्लम है। तो जो बात मैंने बोली, क्या वो आपको एग्री समझ आती है? हाँ जी। ठीक हाँ है? जी। आज के सेशन में हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया था। हाँ जी। रोज क्लास लूंगा, रोज सिखाऊंगा, इतना सिखा दूंगा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ आराम से जी। क्लास को अटेंड करो और सीखो, ठीक है? ओम ठीक नमः है, शिवाय। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ठीक है? जिन लोगों को और क्वेश्चंस हैं और डाउट है वो लोग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ, जो लोग ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग आपके सर 19 का मतलब 1 हो गया। हाँ भाई, 1 हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम शिवाय नमः शिवाय। सर। ओम नमः शिवाय जी। बताओ जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ।
सर 12th मार्च एक मिनट, 12 मार्च 2021 2021। 2021। बच्चे की पूछ हाँ रहे हैं आप? जी, हाँ मैडम, जी, उसका एक्सेस 2 आ रहा है, उसमें 2 ज्यादा आ रहा है, तो मतलब उसका नॉर्थ वेस्ट खराब हो गया। नॉर्थ वेस्ट हो गया और उसकी माँ आप हो गए, राइट? हाँ जी। बाकी लोग एक बार म्यूट करो, समझने की कोशिश करो, समझा रहा हूँ। म्यूट करो एक बार, आराम से समझो। देखो, आपने मुझे डिटेल बताई थी 12/3/2000 21। 2021। हाँ। 2021 के ग्रिड के अंदर क्या चीज कॉमन है? 2 नंबर कॉमन है, यस मतलब सर। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यस अब सर। समझो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारे घर में न्यूमरो वास्तु के अकॉर्डिंग इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। इसका यस मतलब सर। ऐसा बच्चा या उसकी माँ, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का कारक है, तो यस सर। बहुत ओवर इमोशनल होंगे, बहुत बहुत ज्यादा सर, बहुत। ज्यादा सेंसिटिव। ठीक है? यस सर। इसी चीज के अकॉर्डिंगली आज के सेशन में हम लोगों ने इतनी ही बात करी थी कि जो भी हम नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं, उस नंबर्स के साथ न्यूमरोलॉजी का और वास्तु का अलाइनमेंट, रिजल्ट्स के ऊपर हम रेगुलर सेशन लेंगे, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और जिसको भी अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर बात करनी है, वो नीचे दिए हुए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकता है। तो आज के सेशन में जो मैंने बताया, आपने सुना था? सर मैंने तो अभी ज्वाइन किया 5 मिनट पहले। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। आपको वैसे भी कुछ पूछना है कुछ? नहीं सर, मुझे अपने सन के लिए पूछना है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। जो जिद आज है आज है, मतलब वो पूरी करनी ही पड़ेगी। रात को 12 बजे भी अगर उसको कोई जिद आ गई है, प्रॉमिस किया कोई, वो पूरा होना ही चाहिए। तो अब मतलब इस ये चीज के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर है। से, अब आप इस चीज को समझो, जब एक्सिस में डबल 2 चला गया, विच मीन्स वो इमोशंस को, इमोशन इनबैलेंस को, वेट पुट ऑन को, वेट को घटाने का काम करते हैं। ठीक है? तो इस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रेमेडी की बात करते, तो एक छोटी सी रेमेडी बताता हूं। जब भी रात को बच्चा सोता है, एक चांदी के गिलास में या मिट्टी के गिलास में, चांदी के गिलास में या मिट्टी का कुल्हड़ ले लो, उसके गिलास के अंदर पानी भर के उसके साइड में रख दो। सुबह उठकर उस पानी को पौधों में डाल दो। ठीक है सर। बाकी कि बच्चे की आपने कुंडली बनवानी है तो ठीक है, कुंडली बनवा लीजिएगा, वो मैं आपको उसमें डिटेल भी सारा शेयर करवा दूंगा। ठीक है मैडम? रोज रात को क्लास होगी, आराम से सीख सकते हो। अच्छा है, पैसे बचेंगे। ठीक है, डन। हाँ जी प्रभु जी, आप Om बताइए। Namah Shivaya. ओम नमः Thank you शिवाय जी। so much accepting the request. Actually, date of birth is 16/11/1987. 11 16/11/1987। 1987. अब इसका ग्रिड बनाया आपने? हाँ, तो जो 4-1 है that will be come in a ये साउथ में आ रहा है। एक बार रुको, हाँ, 16/11/1987। अब इसके yes, अंदर एक तो डबल 1 आ गया, ट्रिपल 1 आ गया, 4-1. ट्रिपल 1 आ गया, 4 बार 1 आ गया। वो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन को? ईस्ट South, डायरेक्शन को, east, ईस्ट को, yes. ईस्ट हाँ, को, ईस्ट हाँ, को। हाँ. साउथ के लिए 9 नंबर चाहिए। ठीक है? अगर हम हम्म, उसको इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि ईस्ट डायरेक्शन है, अब एक इसको समझने की कोशिश करो। ईस्ट डायरेक्शन इज अ सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट, मान सम्मान। तो मेरे शब्दों का बुरा मत मानना, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। आप किसी के लिए कितना भी कर लो, सामने वाले को बिल्कुल गुण एहसान नहीं है। समझ पा रहे हैं? जो Yes, बताया definitely, एक्सेस हो रहा है, समझ रहे definitely. हैं? हाँ, अब हाँ. इस चीज को नॉर्थ में देखो, इस हम्म. चीज को ईस्ट में देखो। तो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर क्या है, बताओ? ईस्ट में 1111 है. ईस्ट डायरेक्शन अपने घर में क्या है? ईस्ट में घर में मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन. आपका घर है, हाँ, घर में ईस्ट डायरेक्शन है। हाँ. ईस्ट डायरेक्शन में क्या आ रहा है? ईस्ट डायरेक्शन वाला किचन और और पूजा रूम और और बस ये दो चीजें अब ही देखो, ईस्ट में तो इधर की तो. नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन काफी वाइल्ड डायरेक्शन हो जाती है। एक जगह पूजा रूम होगा, वो तो नॉर्थ ईस्ट में चला गया। किचन चलेगी साउथ ईस्ट में। तो ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? अब ईस्ट डायरेक्शन अगर खराब हो रही है, तो वहां पे 4 चीजें डाल देता है, उसको समझो। पहला टीवी, हम्म, दूसरा वहां पे काले रंग का पत्थर, ठीक है, या वहां पे कोई भी हार्ड एलिमेंट जिसका हम्म. ब्राउन शेड ज्यादा हो, ब्लैक शेड ज्यादा हो। लाइक वुड वर्क एंड ऑल. राइट, एग्जैक्टली, हैवीनेस डाल देता है नॉर्थ के अंदर, जिसकी वजह से वो चीज को डिस्टर्ब कर देता है।
तो आगे वाली क्लासेस के अंदर हम समझेंगे कि कौन सी डायरेक्शन को कैसे अलाइन करना है, उसकी क्या रेमेडी है। ठीक है जी। ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय, हाँ थैंक यू जी सो माता मच। जी, ओम नमः शिवाय बताइए। नमस्ते सर, हर हर महादेव। नमस्ते जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1979। 25 नवंबर नवंबर 1979। 1979। ओके। तो मेरे चार्ट में 3, 6 और 4 अब मिसिंग है। देखो 3, 6 और हाँ 4। जी। 3 नंबर इज अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यस। 3 नंबर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। इसका मतलब अगर आप अपने ऊपर उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो पता चलेगा, प्रद्युमन जी मैंने इस चीज की पढ़ाई करी है, मैंने ये भी छोटे छोटे कोर्सेज कर रखे होंगे, मैंने इन चीजों में अपने आप को एनरोल किया होगा, पर मोटी सी बात समझने की कोशिश करो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्लैरिटी की जोन है। रात को अच्छी नींद आ जाए उस चीज की डायरेक्शन है। दिमाग शांत रहे उस चीज की डायरेक्शन है। अब नॉर्थ ईस्ट का 3 नंबर मिसिंग है। इसका मतलब क्या है? सब कुछ है, दिमाग शांत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट अगर खराब हो गया तो उसमें और क्या क्या चीज डाल देगा? बाथरूम डाल देगा, कम्बोर्ड डाल देगा, ब्लैक एलिमेंट डाल देगा, हीट एलिमेंट डाल देगा, बड़ा कोई भी भारी चीज उधर डाल देगा। समझ रहे हैं? तो नॉर्थ सर वहाँ पे ना मेरा एसी का वो है। अ, डक्ट है। हाँ हाँ। जी। बाकी सब फ्री है, बाकी एकदम फ्री रखा है मैंने। वास्तु बट एक डक्ट का है। सबसे बड़ा मिथ पता है क्या है? वो कल वाली क्लास में समझाऊंगा। वास्तु डायरेक्शंस पे काम नहीं करता है। 90% कंसल्टेंट, 90% एस्ट्रोलॉजर वास्तु को सिर्फ एक काम से तोलते हैं, क्या? नॉर्थ ईस्ट खराब हो गया, ये खराब हो गया। वास्तु का उससे कोई रिश्ता ही नहीं था। वास्तु काम करता है जोनल्स पे। तो उस चीज पे हम कल बात करेंगे। ठीक है। तो अगर 3 नंबर मिसिंग होगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम देगा आपको? क्लियरिटी ऑफ थॉट्स में प्रॉब्लम देगा। पॉइंट समझ आया? हाँ जी। अब उसके बाद देखो आपका 6 नंबर मिसिंग है। 6 नंबर मिसिंग है तो कौन सी डायरेक्शन में चला गया? साउथ अगन्य ईस्ट। कोण में। हाँ जी। अगन्य कोण क्या होता है? लक्ष्मी का स्थान। इसका मतलब पैसे आने का वे भी रहेगा और पैसे जाने का भी वे ज्यादा रहेगा। समझ गए? जितना बताया उसमें कोई डाउट? सर साउथ ईस्ट में ना मेरा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैडम प्रॉब्लम नहीं है, आई टोटली एग्री, पर पहला पॉइंट ये है, घर में आप अकेले रह रहे हो, नहीं। और भी तो लोग हैं ना, हाँ जी। उनके भी तो चार्ट्स उस घर में इम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी भी तो वाइब्रेशंस उस घर में इम्प्लीमेंट करेगी। सर मतलब अपेरेंटली हम सबके में 6 मिसिंग है एंड बाय गॉड्स ग्रेस फाइनेंशियल ठीक है। फाइनेंशियल ठीक होना अलग बात होता है, पैतृक संपत्ति होना अलग बात होता है, खुद का जनरेट करना अलग बात होता है। पैसा जनरेट एस्ट्रोलॉजी क्या मदद करती है? पैसा हर कोई कमा रहा है, आज एक मजदूर भी कमा रहा है और एक आज बहुत बड़ा फाइनेंशियल ऑफिसर भी कमा रहा है। हर कोई पैसा कमा रहा है। पैसे का संचार रहना, पैसे की सही इन्वेस्टमेंट होके पैसे को मल्टीप्लाई कर लेना, वो एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। इसलिए अगर किसी भी घर में पैसे की प्रॉब्लम है तो दैट इज अ नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑफ अ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर घर में कभी भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो 3 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पैसे की रोटेशन साउथ ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, इतना पॉइंट क्लियर? दैट इज अ सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, लक्ष्मी का स्थान है। दूसरा, पैसे की रोटेशन को साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, पैसा आएगा कहां से, काम नॉर्थ। कैसे होगा? दैट इज अ नॉर्थ डायरेक्शन। अपॉर्चुनिटी देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, पर डायरेक्टली एक सोर्स तो होना चाहिए ना जिससे मैं पैसे को घुमा पाऊं। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि जी आप एक काम करो, आप टाटा की एजेंसी ले लो। ओके, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, भाई किसके माध्यम से ले लूं? व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ दैट डायरेक्शन? ईस्ट। दैट इज द वेस्ट डायरेक्शन। ओके सर, वेस्ट वेस्ट गेम्स डायरेक्शन नहीं होगा? नहीं मैडम, वेस्ट डायरेक्शन आपकी लाइफ में सोर्स देता है। गेन सोर्स वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। गेन मतलब उसका फायदा मिलना। सर और मेरा अपॉर्च साउथ वेस्ट भी मिसिंग है, 4 हम्म नंबर। हाँ तो ठीक है, आगे आगे ये तो मैडम आगे तो मैं हर एक चार्ट पे लेके चलूंगा, एक एक चार्ट पे एक एक डायरेक्शन से बात करेंगे। अभी हम लोगों ने जितना समझाया है, जितना सिखाया है, वो सिर्फ इतनी सी बात है। क्या न्यूमरो ग्रिड बनाना आ गया? हाँ जी। दैट्स ऑल। सर बट एक बात
आप बताओ कि क्या सब कुछ नुमेरो और वास्तु पे डिपेंड करता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्ले करती है पार्ट, तो वो उसको ओवररूल कर जाता है क्या? मैडम, आपने आज पहली बार ज्वाइन हाँ किया क्या? जी, दैट्स द मेन प्रॉब्लम ना। फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो क्लासेस काफी समय से चल रही हैं, ओके। उनको जब तक आप स्टडी नहीं करोगे ना समझ नहीं पाओगे। मैं 5 मिनट के अंदर कल वाली क्लास समझाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक शब्द आया, कहां से आया? ग्रीक लैंग्वेज से आया। दैट इज एन एस्ट्रोलॉजिया। ओके, एस्ट्रोलॉजिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक एस्ट्रोनॉमी बना, एक एस्ट्रोलॉजी बना। जितने भी 12 जोडियक साइन होती हैं वो हमारे ब्रेन के 12 कर्वनिकल नर्व्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जितने भी 9 प्लैनेट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर 9 न्यूक्लियाई सिस्टम को गवर्न करते हैं। उन चीजों की अलाइनमेंट से हम कोई भी काम कर पाते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? हमारा शरीर एक स्थूल शरीर है, हमारे शरीर से जो ऊर्जा निकलती है उससे हमारा काम होता है। तो कल तमाम इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी। हम जो आज की क्लास में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो स्पेसिफिक एक ही टॉपिक था। ठीक है, नुमेरो। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पे मैं काम करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। न्यूमरोलॉजी पे मेरी 3 किताबें हैं, एक पार्लियामेंट में लॉन्च कराई थी, एक सावित्री जिंदल के द्वारा लॉन्च कराई थी, एक आपके जो यूपीएससी के चेयरमैन है डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी, उनके द्वारा लॉन्च कराई थी। वास्तु के अंदर मैं एनपीसीएल के साथ जुड़कर काम कर रहा था, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के साथ, तो वो मेरी प्रोफाइलिंग के अंदर सारी चीजें मैंने डाल रखी हैं। ये मैंने एक छोटा सा इनिशिएट लिया कि सब लोगों को फ्री में कुछ सिखाया जाए। थैंक यू सर, थैंक ठीक है, यू तो सो मच। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज ग्रिड बनाना सीख रहे थे, क्योंकि इतने हजारों लोगों को एक बारी में सिखाया नहीं जा सकता। तो आज सबसे पहले एक छोटा टॉपिक लिया, ग्रिड। कल से हम लोग डायरेक्शन पे जाएंगे, ठीक नॉर्थ है। ईस्ट डायरेक्शन पे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे, नॉर्थ डायरेक्शन में। जितनी भी मेन डायरेक्शन 4 थी, 4 के बाद 8 हो गई, 8 के बाद 16 हो गई, 16 के बाद 32 हो गई, आज 64 हो गई है। ठीक है, तो उनको कैसे रिफाइन करना है, अपनी लाइफ में कैसे उनका इम्पैक्ट आना चाहिए, क्या इम्पैक्ट वो डालती हैं, कौन सी डायरेक्शन क्या इम्पैक्ट दे रही है, उन पर हम लोग बात करना शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। ओम थैंक नमः यू सो शिवाय। मच सर। ओम नमः हर शिवाय। हर महादेव। हर हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय। चलिए भाई, आज के सेशन के अंदर हम लोगों ने समझा कि डायरेक्शंस को न्यूमरो वास्तु के अकॉर्डिंगली कैसे अलाइन किया जाएगा। अब कल के लाइव सेशन में हम लोग सीखेंगे 3 डायरेक्शंस के ऊपर। दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन, एंड दैट विल बी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये 3 डायरेक्शन अगर आपके जीवन में ठीक होती हैं तो आपका इससे ऊपर वाला हिस्सा अच्छी तरीके से काम करता है। उसके ऊपर बात करेंगे। डेली लाइव क्लासेस होती हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही निवेदन है, बहुत लोगों तक शेयर